यूट्यूब चैनल आप सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि डेली दिन से हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यूथ बुक सॉल्यूशन। डेली दिन हमारी क्लास चल रही है, वैसे ही हम आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा जूम करें इसको, आपके लिए अब क्लियर दिख रहा है। शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया है। ठीक, दे रखा है क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मोड में एक्स माइनस 2 मोड माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। तो हमें इसका मूलों का योगफल ज्ञात करना है। मूलों का योगफल, इसे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए हम मोड को भूल जाएंगे कि मोड है, ऐसे लिखेंगे सीधे माइनस 4x प्लस 8। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4x प्लस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 और 8 कितना हो गया 16 बराबर 0 भी है भाई समीकरण। ठीक, तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल ज्ञात करना। मूलों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ कितना दे रखा है माइनस 8। तो मूलों का योगफल कितना आ गया 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण x की घात 3 पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान। ये हमारा सीधा फॉर्मूले दे रखा है। ठीक, हमारा क्या दे रखा है, समीकरण दे रखी है x की घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये दीर्घघात समीकरण है। तो हमें पहले अल्फा बीटा के मूल ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है हमारा योगफल। योगफल कितना माइनस का पी, बी अपॉन ए है ना, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का पी आ गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना हो जाएगा क्यू प्लस माइनस, चिन्ह तो पता ही है आपको, प्लस माइनस ये आ जाएगा प्लस का क्यू। और अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा माइनस का आर। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इस वाले समीकरण का हम समीकरण मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3। अब हम इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको खोलेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या दे रखा है हमारा क्यू स्क्वायर दे रखा है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमें ज्ञात करना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो अब हम इधर क्यू स्क्वायर इधर माइनस में ले जाएंगे, इसे 2। ठीक, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 2 अल्फा बीटा गामा, इधर कितना बचा, यहाँ से बचा बीटा यहाँ से बचा गामा, यहाँ से बचा अल्फा।
ठीक, अब हम इधर मान लगा देंगे क्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है? अल्फ़ा बीटा गामा का माइनस आर, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आर। और अल्फ़ा बी प्लस वाला अल्फ़ा बीटा गामा कितना दे रखा है? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का पी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पी। तो ये आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 2Q 2RP। ठीक, अब ये देखो हमारा आंसर दे रखा है कि नहीं। क्यू स्क्वायर माइनस 2PR, ऑप्शन इज 1 करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। यदि एक त्रिघात बहुपद x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक माइनस 1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दीजिए डेली क्लासेस के लिए। ठीक, हमारा इसमें हमें दे रखा है x की घात 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमें दे रखा है बहुपद। अब इसका एक शून्य दे रखा है -1, तो हम x बराबर -1 इसमें रख देंगे। -1 की घात 3 प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c। ठीक, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1, ये प्लस का a, ये माइनस b प्लस c बराबर 0। अब इसमें से हम निकालेंगे c का मान। c बराबर, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का b, ये दे रखा है हमारा अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से कराएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। यदि x1 तथा x2 समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो x1 की क्यू प्लस x2 की क्यू का मान है। ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो हमें इसके मूल का दे रखा है। यदि x1 तथा x2 समीकरण के मूल हैं तो हम मूलों का योगफल निकालेंगे। x1 प्लस x2, ये आ जाएगा हमारा 2, ये होता है माइनस b अपॉन ए, तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक, और x1 इंटू x2 आ जाएगा हमारा c अपॉन ए 4। अब हम इसका कर देंगे क्यू, समीकरण 1 मान लो इसको 2। समीकरण 1 का घन करने पर x1 प्लस x2 का होल क्यूब 2 की घात 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। x1 की 3 प्लस x2 की 3 प्लस 3x1 x2 कोष्टक में x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब हमें इसको करना है, इसका मान कितना दे रखा है, इसका हमें निकालना है। तो ओनली हमें x1 प्लस x2 को सॉल्व करना है। इसका हमें निकालना है ना, x की घात 1 की 3 प्लस x2 की घात 3। ठीक, ऊपर करते हैं थोड़ा ऐसे, एक बार इसे फिर से समझें। ठीक है, हमें समीकरण
इसका नहीं करना है, सीधे ये फॉर्मूला दे रखा है, यहीं से लगाना है इसको। x1 की 3 प्लस x2 की 3 प्लस 3x1 x2 x1 प्लस x2। ठीक, x1 x2 का मान हमें निकालना है, ये तो हो जाएगा x1 की 3 प्लस x2 की 3। ठीक है, और ये आएगा x1 प्लस x2 का होल क्यूब। ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 3x1 x2 कोष्टक में x1 प्लस x2। इसका मान कितना दे रख, इसका तो हमें निकालना है, x1 की 3 प्लस x2 की 3। इसका मान कितना दे रखा है हमारा 2, 2 की घात 3, 3 x1 x2 कितना दे रखा है हमारा 4। ठीक, कोष्टक में कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये माइनस का 3 चौक 12 दूनी 24, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 16, माइनस का 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x मोड में दे रखा है x² माइनस 3x प्लस x प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या, तो हमें मूल ज्ञात करने हैं इसमें। ठीक है, इसकी ये हमारा मोड में दे रखा है, तो एक बार ये प्लस में आएगा, एक बार माइनस में। ठीक, तो इसके मूल कितने हो जाएंगे 4। और एक और तरीका है, जैसे कि हम इधर देख लें कितने परिवर्तन हो रहा है, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, कितना 2। जितने चेंज होते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना रहता है 4। तो इसमें मूलों की संख्या कितनी आएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट 4। ठीक, जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण ये लॉग में दे रखा है, log 9x² माइनस 16x प्लस 141 बराबर 2 के मूल हैं। जो भी सीरीज लॉग में दे रखी होती है उसका जो x वाला जो गुणांक होता है ये अपरिवर्तित रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता। जैसे अब हमें देखना है कि इसका अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये माइनस का 16, तो कितना 16, तो हम इसे योग देखेंगे 16 किस में आ रहा है। ठीक, 4 और 5 9, 6 और 4 5 और 6 11, 6 और 10 कितना होता है 16, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य क्या होता है हमारा, हरात्मक माध्य होता है हमारा 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना आ जाएगा b अपॉन a, और गुणनफल आ जाएगा c अपॉन a। ये होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लगा दो इसे 2 अल्फा बीटा कितना c अपॉन a, और नीचे b अपॉन a से a चला गया, कितना हो जाएगा 2c बट्टे b दे रखा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 2c अपॉन b। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। ठीक है, ये दे रखा है असमीकरणों के निकाय 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 और x माइनस 2y लेस देन इक्वल -1 का एक हल है। ठीक है, तो हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। हम इसमें रखेंगे पहले क्या दे रखा है, ये 2 करके देखो, 2 गुणा 2 प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 0 ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा 4 इसके 3। ये तो ठीक है। अगले वाले में देखो एक्स का मान कितना दे रखा है 2 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 लेस देन -1, ये कितना आ गया 0
-1, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब अगला ऑप्शन सी चेक करो। 2 गुणा 0 प्लस वाई कितना 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, ये करेक्ट है। आगे देखो, आगे वाले आशंका में रख के एक्स का मान जी रखा है 0 -2, वाई का मान 5 -1, ये हो जाएगा -10। -1 बड़ा है -10 से, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 19 को हम सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है हमारा, इसमें भी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। -5 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये 19 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये दे रखा असम का 2x + 4x - 1 x ग्रेटर देन इक्वल 5 का समुच्चय हल है। तो हम इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी थी, -5। ठीक, जैसे ही हमारा ग्रेटर देन इक्वल लग रहा है तो हम जानते हैं कि इसमें हमारी दोनों साइड बड़ा कोष्टक आएगा। ठीक, तो इसमें बड़ा कोष्टक, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसे ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं। 2x + 4x - 1 -5x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम 2x + 4 - 5x + 5, नीचे है x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं इसे। ठीक, पेन का कलर चेंज करें, ग्रीन लेते हैं। ठीक, ये आ जाएगा हमारा -3x + 9x - 1, 0 -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो रहेगा x - 3 और x - 1, माइनस लग रहा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी 0। तो ये आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स 1 3। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।